हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, ये वे प्रोटीन है क्या, कहाँ से आता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। फिर कुछ लोग इसे सोचते हैं ये स्टेरॉइड्स है क्या। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। एज अ बेबी हम सब लोगों ने वे एंड केसिन प्रोटीन इंटेक किया है। हाउ? मदर्स मिल्क। ओके, सो वे प्रोटीन होता क्या है? तो जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं और उसका पनीर का जो पानी बचता है, सो दैट इज वे प्रोटीन। सेम वे अगर कर्ड हम लोग बनाते हैं उसके साथ जो पानी होता है दैट इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बनता कैसे? सो बेसिकली जो मिल्क रहता है वो जाता है इंडस्ट्रीज में, उसको वहां पे फाड़ा जाता है। उसमें से जो पनीर निकलता है उसका बनता है केसिन प्रोटीन, और उसमें से जो वाटर बचता है उसका बनता है वे प्रोटीन। सो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना रहेगा। अलग अलग टाइप्स के वे प्रोटीन होते हैं। रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट। सो इस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। रॉ वे प्रोटीन, सो रॉ वे प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग में नहीं जाता है। सो बेसिकली उसमें जो फैट एंड कार्ब्स रहता है कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो और थोड़ा प्रोसेसिंग में जाता है। इसका फैट्स एंड कार्ब्स एज कम्पेयर टू रॉ वे प्रोटीन कम होता है, उसके वजह से इसका एब्जॉर्प्शन उससे बेटर होता है। वे प्रोटीन आइसोलेट, सो वे प्रोटीन आइसोलेट का एब्जॉर्प्शन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से बहुत अच्छा होता है। सो उसके वजह से पोस्ट वर्कआउट रिकवरी एंड मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइप ऑफ वे प्रोटीन की, वे प्रोटीन पेप्टाइड। तो ये जो टाइप का वे प्रोटीन है ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या सर्टन गट इश्यूज है, जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बाकी के लोग भी कर सकते हैं और एथलीट्स करेंगे तो और अच्छा है। बट ये जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आता है एंड इट इज नॉट नीडेड एज मच। तो अगर आपको चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन आप वे प्रोटीन आइसोलेट को रख सकते हो। इसका बेस्ट टाइम टू कंज्यूम है पोस्ट वर्कआउट। सो ये पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन हाई है। सो सेम वे आप एग व्हाइट्स भी कंज्यूम कर सकते हो फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन एज प्री वर्कआउट। सो यूजुअली लोग ऐसे भी BCAA यूज करते हैं एज प्री वर्कआउट। उसके जगह पे आप वे प्रोटीन जिसमें ऑलरेडी BCAA है उसका हाफ स्कूप एज प्री वर्कआउट यूज कर सकते हो। वे प्रोटीन पानी के साथ पीना चाहिए या मिल्क के साथ? सो बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है कि इसमें मैं दूध डाल के पी सकता हूँ क्या? सो बेसिकली जब आप दूध डालते हो उसमें उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। सो पोस्ट वर्कआउट के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पानी के साथ पियो। बाकी अगर आप इसको एज अ मील खा रहे हो तो आप इसमें मिल्क एंड ओट्स डाल के भी खा सकते हो। बट आपका जो मैक्रोज होता है उसके कैलकुलेशन में ये आना चाहिए। मुझसे ये बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैं वे प्रोटीन गेनर लूँ क्या, डबल एक्सएल लूँ क्या, जिसको यूजुअली साइज बढ़ाना होता है। सो बेसिकली जो उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होता है वो माल्टोज या डेक्सट्रोज होता है, विच इज सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको बॉडी में और शुगर क्यों डालना है? उसके जगह पे आप 1.5 स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हो या फिर दूसरे मील में 1 स्कूप एक्स्ट्रा ले सकते हो। साइड इफेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन, सो कुछ लोग पूछते हैं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा ना, मैं वर्कआउट करके छोड़ दूंगा तो फिर वापस बढ़ नहीं जाऊंगा ना। सो ये प्रॉब्लम कब होता है? आप अगर नॉर्मल प्रोटीन इंटेक भी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, फूड सोर्स से, एंड सडनली आपने हेल्दी लाइफस्टाइल चालू कर दिया एंड सडनली आप जब बंद करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आने ही वाला है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वे प्रोटीन, इट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन एंड वे प्रोटीन बनता कैसे है, इस पे मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में। सो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी फिट, स्टे स्पंक।